नमस्कार। आज मैं लखनऊ में खबर 7 टीम के साथ पहुंचा हूं, जहां पे लखनऊ की सुबह देखने के लिए कि क्या लखनऊ में नवाबों का शहर जो कहा जाता है, यहाँ पे कितनी नवाबी है। लोगों के बीच हम आज पहुँचेंगे, आपको खबर 7 पे दिखाएंगे। सुबह की चाय पे चर्चा, क्या माहौल है इस समय। उत्तर प्रदेश सीएम योगी चर्चे में हैं और कई जगहों पे जो भाजपा की सरकार चल रही है, कई जगहों पे किसान पीटे जा रहे हैं, कई जगहों पे ऐसा दिख रहा है कि किसान बिल जो पास हुआ है, किसानों पे उनको जानकारी है कि नहीं। इस पे चाय पे चर्चा हम दिखाएंगे आपको खबर 7 पे। और लखनऊ में ये जो माहौल इस समय चल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार सीएम योगी का, इसको दिखाएंगे उन्हीं के गढ़ लखनऊ में। हमारे साथ बने रहिए खबर 7 में विशाल पटेल के साथ। घबराइए मत सर। मैंने बताया कि मैं आ गया हूँ नवाबों के शहर लखनऊ में, जहाँ पे आज हम लोगों से चाय पे चर्चा करने वाले हैं कि क्या चल रहा है भाजपा के राजनीति का माहौल। और इस समय कई मुद्दे हैं जिसको लेके पब्लिक में उथल पुथल है, इसलिए आज हम लखनऊ के राज के बारे में जानेंगे और लखनऊ के लोगों से जानेंगे कि क्या माहौल है लखनऊ शहर का। जी, आपका नाम? मेरा नाम ब्रजेश चतुर्वेदी है और अगर हम बात करें, लखनऊ के ही रहने वाले हैं? हाँ, लखनऊ के ही रहने वाले हैं जी। इस समय जो माहौल चल रहा है भाजपा सरकार का, प्राइवेटीकरण से लेके किसानों पे जो मुद्दा चल रहा है, इस पे आपका क्या कहना है कि क्या भाजपा को जो किसानों पे बिल पास हुआ है, प्राइवेटीकरण चल रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे योगी जी जो हैं उन्होंने सबके लिए किया है, ठीक है, किसानों के लिए भी किया है और समाज के लिए भी किया है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई किसी को कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो सभी लोग संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत जी। आपको लग रहा है संतुष्ट हैं, लेकिन कहीं कहीं पे कई राज्यों में जो किसानों पे लाठियां चार्ज की जा रही हैं, किसान मारे जा रहे हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भी प्लान आ रहा है, कहीं ना कहीं इसका बुरी तरीके से विरोध हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये जो विपक्षी पार्टियां होती हैं ना, ये सब ये लाठीचार्ज होता है, ये उनकी वजह से होता है। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी वजह से लाठीचार्ज हो रहा है। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उस पर लाठीचार्ज तो होगा ही। जी, कहीं ना कहीं एक चीज़ और देखा जा रहा है कि सपा के लोग अभी बेरोजगारी दिवस पे धरना दे रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो क्या ये सही लग रहा है कि जो हमारा संविधान कहता है कि विरोध करने का पूरा हक है आम जनता को या अन्य पार्टियों को, तो उन पे लाठी जो चार्ज किया जा रहा है, क्या यह सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर कोई विरोध कर रहा है किसी चीज़ का, तो वो समझना चाहिए क्यों विरोध हो रहा है, कहाँ पे कमी है, वो गलती सुधारनी चाहिए। किसी पर लाठीचार्ज करने का कोई अधिकार नहीं है ऐसा। जी, आपने देखा होगा कि किसान विरोध कर रहे हैं इस बिल का। क्या आपको लगता है जो किसानों के पक्ष में ये बिल पास किया गया है, इसका विरोध भी किसान कर रहे हैं, तो उनको मारना पीटना इस सत्ता का दबाव मरवा रहा है या विपक्षी पार्टी ये धरना करवा रही है? देखिए, जो बिल पास हुआ है एक्चुअल में किसान समझ नहीं पा रहे हैं कि हुआ क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। जो भी विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं कि हाँ ये है, बस वही सुनकर और किसान जो है पीछे उनके हो रहे हैं बस। जी, और एजुकेशन को लेके जैसे भी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, तो #2 पे ट्विटर, #2 नंबर ट्विटर पे उनका ट्रेंड कर रहा था कि ये बेरोजगारी दिवस है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप यूथ को कि यूथ क्या सही कर रहे हैं या गलत? देखिए, इसके बारे में मैंने तो न्यूज़ में देखा नहीं, तो इस वजह से मुझे उतना आइडिया नहीं है जी। और अब उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता अभी। जी, धन्यवाद। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से कि उनकी क्या राय है भाजपा सरकार पे, मोदी जी की नीतियों पे, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में योगी जी की नीतियों पे, और लोगों का राय जानते हैं। जी, आपका नाम?
शैलेंद्र उपाध्याय। तो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है या जो केंद्र में सरकार चल रही है भाजपा की, इनकी नीतियों का पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? सर, राजनीति की बात मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। इस समय जितने भी बहुत सारे मुद्दा था, अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार के जितने सारे मुद्दे थे, ऐसे ऐसे मुद्दों पे काम हुआ है जो आज तक कितने बरसों से कभी काम नहीं हुआ है। तो अब अगर हम उसको सही तरीके सही ढंग में अगर हम ले रहे हैं, पॉजिटिव समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। और उसमें राजनीति करने वाली जो बहुत सारी राजनीति वाली पार्टी है, विपक्ष में जो बैठे हैं, वो उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन करेंगे, उनको प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो वो तो हरदम वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, उसमें लाठीचार्ज होगा। ऐसा नहीं होता कि बीजेपी के शासन में ही लाठीचार्ज हो रहा है, ये लाठीचार्ज सपा के शासन में भी होता है। तो हो सकता है बीजेपी के कार्यकर्ता करते हो या अदर कोई कार्यकर्ता करते हो। जब सपा कोई काम करता है तो विपक्ष वहाँ पे कुछ ना कुछ करता है। सेम वही उल्टा होता है, जब बीजेपी कर रहा है तो विपक्ष के जो लोग हैं वो ऐसा करते हैं। जी, जहाँ तक विपक्ष की बात है, तो यहाँ विपक्ष की न बात करके हम बात करें उसी सरकार में जो कर्मचारी हैं, जैसे बिजली विभाग है, रेलवे विभाग है, ये लोग भी आज धरने पे हैं। तो क्या इनके पक्ष में सरकार का क्या होना चाहिए? जो प्राइवेटीकरण हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जब आप आवश्यकता से ज़्यादा आप उम्मीद करेंगे, जी, बिजली चाहे कोई आपको रेलवे को ले लो या बिजली विभाग को ले लो, जब आवश्यकता से ज़्यादा आप कहोगे कि मुझे आवश्यकता से ज़्यादा मिले, वो अपनी सैलरी को लेके हर तरह की बातें कर रहेंगे, तो वो आवश्यकता से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता है। तो उसमें आप अगर सरकार को दोष देते हैं तो ये सही बात नहीं है। जी, बेरोजगारी पे आप क्या कहेंगे, जिसपे पूरा यूथ जनरेशन इस बार मोदी जी के जन्मदिन को बुरी तरीके से मनाया गया। उनका #2 ट्रेंडिंग पे ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था कि ये बेरोजगारी दिवस है। तो बेरोजगारी पे आपका क्या कहना है? सर, बेरोजगारी में तो अभी देखिए लॉकडाउन को लेके भी काफ़ी बेरोजगारी है, इससे काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। और बेरोजगारी अभी ही नहीं कि अभी पहली बार बेरोजगारी आया, पहले भी बेरोजगारी रहा। बहुत सारी चीज़ें अभी आया भी है जो बेरोजगारी ख़त्म भी हो रही है, धीरे धीरे उस पर काम हो रहा है। तो एक ही बार में एक ही जल्दी नहीं ख़त्म हो जाएगा, तो बेरोजगारी तो रहता रहेगा, ये हरदम बराबर कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो इसमें लोगों को काम करना पड़ेगा, लोगों को अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके बेरोजगारी ख़त्म होगा। जी, मतलब आपका कहना है कि जो मोदी जी की नीतियां हैं, योगी जी की नीतियां उत्तर प्रदेश में जो चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं सही है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। मेरे साथ एक और साथी हैं जिनसे हम जानते हैं इनकी राय क्या है भाजपा सरकार पे और भाजपा की नीतियां जो चल रही हैं केंद्र से लेके प्रदेश सरकार तक। जी, आपका नाम? विशाल सिंह। विशाल सिंह जी, आपको क्या लगता है जो किसानों को मारा पीटा जा रहा है, किसान बिल पास किया गया, इस पे आपका क्या कहना है? किसान बिल तो अभी मैंने देखा नहीं है, ना पढ़ा है, इस पर मुझे ज़्यादा जानकारी तो अभी नहीं है फ़िलहाल। लेकिन जो किसानों पे लाठीचार्ज हो रहा है या किसी पे भी लाठीचार्ज हो रहा है, ये भाई उसके संविधान के खिलाफ़ है। लाठीचार्ज तो नहीं होना चाहिए जी। लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है, ये तो हर सरकार में हर जगह पे ये चीज़ें हुई हैं, चाहे वो सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे बीजेपी की हो। नीतियाँ जो हैं, नीतियाँ तो हमको लग रहा है कि बीजेपी की नीतियाँ अभी तक तो जो भी चीज़ें चली हैं ठीक ही चली हैं। थोड़ी भी चीज़ें हैं जो हर सरकार में कुछ ना कुछ तो गलतियाँ होती हैं जी। सबके साथ होता है वो चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, गलतियाँ होती हैं, उसका सुधार करना चाहिए। अब सुधार के लिए जैसे कोई भी चीज़ें होती हैं उसमें सुधार की होती है तो उसको जाके असेंबली में उसमें जाके पास करें, राज्यसभा में उसका विरोध करें। रोड पे उतर के दूसरों को परेशान करके ये सब नहीं करना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसको जाके वहाँ पे करें, बात विरोध करें उस पर। आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप अब मुलायम सिंह सरकार थी जब, क्या क्या नहीं हुआ उस समय। अब अगर उसी को लेके हम लोग चलते रहे कि भाई उनकी सरकार में ये हुआ था, उनकी सरकार में ये हुआ था, तो हम तो इसी में रह जाएंगे। नौजवानों को सिर्फ भड़काया जाता है, उनका यूज किया जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। ये किसी भी सरकार की बात ले लीजिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जो प्राइवेटीकरण हो रहा है देश में, इसको लेके खुद सरकार के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, सरकार के कर्मचारी विरोध करेंगे क्योंकि उनका अभी अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, मान लीजिए एक तरह से मैं मानता हूँ कि सही है। क्यों सही है? उसका कारण ये है कि दुनिया भर के जो बेरोजगार हैं, अगर उनको अवसर नहीं मिलेगा, प्राइवेटीकरण का मतलब है कि उनको टारगेट मिल जाएगा जी। सरकार में बैठे हैं, किसी का 70,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख सैलरी है, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। SBI कर्मचारी ले लीजिए, आप लाइन में खड़े रहिए, वो लोग लूडो खेलते रहते हैं। कितनी बार वीडियो वायरल हुआ है। क्यों ऐसा?
भाई आप दीजिए ना, आपको उनको टारगेट। आपको लगता है कि प्राइवेटीकरण अगर कर दिया जाता है, अन्य कई संस्थान ऐसे हैं जिनका प्राइवेटीकरण अगर हो जाता है तो ये आम पब्लिक के लिए बेटर होगा? पब्लिक के लिए जो बेटर है वो करना चाहिए। जी नहीं, पब्लिक आपको के लिए लगता है कि जो ये प्राइवेटीकरण करने से पब्लिक के लिए बेटर होगा? नहीं, बेटर तो नहीं है। मैं किसी की चीज़ को मैं ये नहीं कहता कि सरकारी को प्राइवेटीकरण में दिया जाए, किसी भी एजेंसी को या किसी भी इस चीज़ को, लेकिन जो चीज़ पब्लिक के लिए सही है वो उसको सबको मिलकर उस चीज़ को सहमत होना चाहिए सबको, चाहे वो कोई सरकार हो। मतलब आपको लगता है कि प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश में हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की जो नीतियां चल रही हैं वो कहीं ना कहीं सही है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी जो भी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से अभी तक तो सारी नीतियाँ उनकी ठीक लगी। कुछ चीज़ें हैं जिस पे सुधार की आवश्यकता होती है, जैसे आप किसान बिल की बात कर रहे हैं, अभी तो मैंने उसको पढ़ा नहीं है जी जी। या देखा नहीं है अभी तक, उसके बारे में ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, उस पर मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन यह है कि मेरे हिसाब से ठीक है। जी धन्यवाद। मैं विशाल